आज की जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना उत्तर प्रदेश के शहर लखनऊ की है। ये बात 2025 की है। लखनऊ के कैसरबाग थाना क्षेत्र के खुदरी बाजार से 14-15 जुलाई को एक महिला 112 पर कॉल करके बताती है कि उसकी 6 साल की बेटी सोना की हत्या हो गई है। महिला का नाम रोशनी था। रोशनी अपने बयान में बताती है कि उसकी बेटी की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके पति शाहरुख ने की है। पुलिस ने जब जांच की तो शव को देखकर लगा कि हत्या लगभग 24 घंटे पहले की गई थी, क्योंकि लाश सड़ रही थी और दुर्गंध भी आ रही थी। जब रोशनी से दोबारा जांच की गई तो उसके बयानों से विरोधाभास नजर आने लगा। पुलिस ने केस को सॉल्व करने के लिए पास में लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए और आसपास से पूछताछ भी की। सीसीटीवी कैमरों और पूछताछ में शाहरुख का नामो निशान नहीं था। सीसीटीवी कैमरे भी चेक किए गए और आसपास के मोहल्ले में पूछताछ भी की गई। पूछताछ में पता चला कि मोहल्ले में किसी ने भी शाहरुख को आते जाते नहीं देखा था, लेकिन एक बात कॉमन थी। सीसीटीवी कैमरों में एक शख्स जो बार बार आता दिखाई दे रहा था। पूछताछ में पता चला कि उसका नाम उदित है और वह रोशनी का लिव इन पार्टनर है। रोशनी और उदित को पुलिस ने गिरफ्तार किया और कड़ी पूछताछ की। पूछताछ में पूरी कहानी सामने आ गई। रोशनी जो पहले दिल्ली में रहती थी, दिल्ली के क्लबों में डांस करती थी, वहीं उसकी मुलाकात शाहरुख से होती है। दोनों लगभग 10 साल पहले शादी कर लेते हैं और शादी के बाद वो लखनऊ आकर रहने लगते हैं। लेकिन रोशनी की आदत नाइट क्लबों में जाने की थी और वह उन आदत से मजबूर थी। शादी के बाद रोशनी लखनऊ के नाइट क्लबों में अक्सर जाने लगी। शाहरुख के घर वाले जब उसे मना करते थे तो उनसे वो झगड़ा करती थी। हालांकि कई बार शाहरुख ने भी मना किया कि यह सब उसके परिवार में नहीं होता है, बल्कि महिलाएं उसके परिवार में घर में रहती हैं। बार बार समझाने के बाद भी रोशनी नहीं मानी और जब घर वाले, जो शाहरुख के घर वाले थे, उस पर फोर्स करने लगे तो वह झगड़ा करने लगी और इन्हीं झगड़ों के चलते रोशनी ने पूरे परिवार पर मुकदमा दर्ज करवा दिया। इस मुकदमे में उसने जेठ, सास, ननद किसी को नहीं छोड़ा, बल्कि सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। इसी बीच लगभग 4 साल पहले उसकी मुलाकात लखनऊ के क्लब में उदित से होती है। उन दोनों की मुलाकात का सिलसिला चलता रहता है। दोनों रात को साथ में पार्टी करते हैं, साथ साथ ही रहते हैं। शाहरुख के मना करने के बावजूद भी उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जब शाहरुख उन्हें मना करता तो उसकी बात को वो एक कान से सुनते और दूसरी कान को निकाल देते। हालांकि उसके परिवार वालों को भी, जो शाहरुख था उसके परिवार वालों को भी पता चल चुका था कि वह जो महिला है यानी कि रोशनी है वह उदित के साथ अब ज्यादा रहती है, लेकिन परिवार वाले उन सबसे अलग हो चुके थे क्योंकि उन पर मुकदमा पहले से ही दर्ज हो चुका था। अब रोशनी और उदित लिव इन में रहने लगे। जब इसका विरोध शाहरुख ने किया तो 18 मई 2025 को शाहरुख के साथ मारपीट करते हैं और उसे उसके ही फ्लैट से बाहर निकाल देते हैं। अब फ्लैट खाली हो चुका था। अब उस फ्लैट में उदित और रोशनी सिर्फ साथ साथ रहते थे, लेकिन ये सब घटना जो हो रही थी उनकी 6 साल की बेटी के सामने हो रही थी। 6 साल की बेटी जिसका नाम सोना था, ये सब उस घटना को अपनी आंखों से देख रही थी। सोना देखती कि उसके पिता अब घर में नहीं है, बल्कि कोई और नया शख्स उदित आकर उसके साथ रहने लगता है। उसकी मम्मी जो रोशनी है वो उसको अंकल कहने के लिए बुलाती है और वो उनके अंकल कहती है। जो सोना थी उसके दिमाग में एक बात चल रही थी। वो बार बार अपनी, जो उसकी माँ थी यानी कि रोशनी थी, उनसे कहती कि अब आप अंकल के साथ ना रहिए, पापा के साथ रहिए, बल्कि वह बार बार लगातार जिद करती कि उसे पापा के साथ रहना है। लेकिन रोशनी जो थी उस पर इन कोई बातों का फर्क नहीं पड़ रहा था और ना ही उसे इन किसी बात से मतलब था। वो सिर्फ उदित के साथ लिव इन पार्टनर में रहना चाहती थी। 13-14 जुलाई की रात की बात है। सोना ने फिर से पापा के साथ रहने की जिद की थी, लेकिन इस बार जो रोशनी और शाहरुख थे, रोशनी और उदित थे, वो बैठकर दारू पी रहे थे। उनको दोनों को इतना गुस्सा आया कि उन दोनों ने मिलकर सोना की हत्या कर दी और उसकी हत्या गला दबाकर की। और फिर गला दबाकर जब हत्या हो जाती है, यानी कि जब सोना की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद वो आराम से बैठकर पार्टी करते हैं, दारू पीते हैं। उसके बाद जब वो बाहर जाने वाले थे तब उन्होंने सोना की लाश को अपने वेड बॉक्स में रख दिया और वहां पर रूम फ्रेशर ऑन कर दिया ताकि इसकी दुर्गंध बाहर ना जा सके। फिर उसके बाद वो पास के ही होटलों में जाकर पार्टी करते हैं पूरी रात। लेकिन इसी बीच दोस्तों उन्होंने एक प्लान बना लिया था कि इस पूरे हत्याकांड में वो शाहरुख को फंसाएंगे। उदित और रोशनी ने एक चाल चली। उन्होंने उस पूरे हत्याकांड को बताकर अभी पुलिस को नहीं बताया, बल्कि अगले दिन यानी 14-15 तारीख की रात को उन्होंने पुलिस को कॉल किया और ये कॉल लगभग 3 बजे की जाती है और जल्दबाजी में कॉल करती 112 पर। रोशनी कॉल करके रोती हुई बताती है कि उसकी बेटी की हत्या हो गई है और बताती है उसकी बेटी की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसका पति आया और उसने जबरदस्ती उस बेटी की हत्या कर दी। पुलिस को उन दोनों पर शक होता है क्योंकि लाश सड़ चुकी थी और उसमें दुर्गंध भी आ रही थी और उसने बताया कि अभी भी हत्या हुई।
पुलिस ने जब आसपास के सीसीटीवी और सीडीआर देखे तो पता चला कि शाहरुख तो वहां आया भी नहीं था, बल्कि उनके साथ उदित और रोशनी पिछली 24 या 48 घंटों से बार बार वहीं पर आते जाते दिख रहे थे। मोहल्ले वालों से भी पूछताछ की, मोहल्ले वालों ने भी यही बताया कि यहाँ पर शाहरुख नहीं आया था। जब इस पूरे हत्याकांड का खुलासा हो जाता है और उसमें यह पता चल जाता है कि उसकी हत्या जो हुई है वो रोशनी ने ही की है और शाहरुख ने की, तो उन दोनों को हिरासत में ले लिया जाता है और पूरे घटनाक्रम का खुलासा सीसीटीवी और सीडीआर ने के वेश पर पुलिस कर लेती है। पूरे मामले में मोहल्ले वालों से भी पूछताछ की जाती है। मोहल्ले वाले बताते हैं कि रोशनी अक्सर रात को अपने दोस्तों के साथ नशे में धुत आया करती थी और मोहल्ले में हंगामा करती थी। वह पड़ोसियों से कम ही मिलती जुलती थी, ना ही उनसे बात किया करती थी, लेकिन वो इंस्टाग्राम पर ज्यादा एक्टिव रहती थी। इंस्टाग्राम पर रील डालना और पोस्ट करना वो किया करती थी और उसकी पोस्टों में लखनऊ के कई बड़े बड़े शहर और उसमें शहरों के रहने वाले लोग और क्लब के कई बड़े बड़े क्लबों की इमेज आया करती थी। हालांकि इस पूरे मामले को पुलिस ने खुलासा कर लिया है और मां और उसमें उदित को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन आप सभी और हमारे सामने एक यहाँ पर सवाल जरूर आता है। सवाल यह, क्या एक मां अपने ऐशो आराम के लिए और अपने अवैध संबंधों के लिए अपनी 6 साल की बेटी की हत्या कर सकती है? बिल्कुल, लगातार ऐसे केस बढ़ रहे हैं दोस्तों। हमारे इस पूरी कहानी को सुनाने का मकसद आपको परेशान करना नहीं है, बल्कि हम ये चाहते हैं कि इन कहानियों से लोग सीखें और सतर्क रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।